नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। यदि आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। प्रत्येक हिंदू सनातनी के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर होगा और हर घर की महिला प्रतिदिन तुलसी में जल जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन उनको जल चढ़ाते समय यह बात की जानकारी नहीं होती है कि जल चढ़ाते समय ऐसी कौन सी बातें हैं जो बोल देने से उनके घर की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, एक समय की बात है जब श्री कृष्ण अपने राज्य महल में बैठे थे, तब देवी रुक्मिणी ने बोली, हे प्रभु, प्रत्येक स्त्री जाति तुलसी के पौधा में स्नान करने के बाद जल चढ़ाती है, इससे स्त्री जाति को क्या मिलती है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महादेवी, आज आपने बहुत ही अच्छा ही प्रश्न पूछी है। हे देवी, आज मैं भी आपके मन में चल रही प्रश्न का उत्तर भली भांति दूंगा, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, किसी नगर में रामप्रीत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कुल में वह जन्म लेकर मांस मछली खाता था। पाप करने में वह शिरोमणि कहलाता था। वह नहीं पूजा पाठ करता और नहीं दान पुण्य करता और नहीं अतिथि का सत्कार करता था। वह हमेशा मंदिरा पीता था। पूरे दिन वह किसी दूसरे के खेतों में अपना श्रम करता था। उससे मिले पैसों से वह अपना जीवन यापन करता था। इस तरह का जीवन वह कई वर्षों तक गुजारी। एक दिन वह ब्राह्मण एक ऋषि की वाटिका में जाकर लकड़ी चुनने लगा। तभी एक काला सर्प ने उस ब्राह्मण की दाहिना पैर में काट लिया और उसी जगह पर उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। कुछ ही देर के बाद एक यमदूत उसे ले जाने के लिए आया। यमलोक जाते समय वह बहुत ही विलाप करने लगा। यमदूत का पैर पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, मेरे परिजन मेरा इंतजार करता होगा, मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाने दो। तब यमदूत ने बोला, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया था, जिसके कारण तुम्हें काले सर्प ने डस लिया और तुमको मृत्यु हो गई है। फिर कुछ मिनटों बाद यमदूत यमराज के पास पहुंचती हैं। यमराज के पास पहुंचते ही चित्रगुप्त अपना लेखा जोखा निकालकर उस ब्राह्मण के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं। तब चित्रगुप्त ने देखा कि वह बचपन से बुढ़ापा तक पाप ही पाप किए हैं। इसने भूल कर भी पुण्य का कोई काम नहीं किया है। तब चित्रगुप्त ने धर्मराज की सारी बातें बता दिया। तब धर्मराज ने अपने दूतों से बोला, हे दूतों, इसे उठाकर नरक में डाल दो। फिर यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उठाकर नरक में डाल देता है। कई वर्षों तक नरक में कष्ट भोगने के बाद उस ब्राह्मण का दोबारा जन्म बैल के योनि में हुआ। तब बैल में जन्म लेकर अपने ऊपर बोझ उठाने लगा। किसान द्वारा हल जोतने लगा। किसान उसे खूब मारता भी था, भारी भरकम काम भी करवाता था। धीरे धीरे उस बैल की शक्ति भी घटने लगी और वह कमजोर हो गया। फिर वह किसान ने उस बैल को एक कसाई के हाथों द्वारा बेच दिया। अब वह कसाई उस बैल के पीठ पर सभी जगह घूमा करता था। एक दिन वह कसाई बैल के पीठ पर बैठकर ऊंचा पहाड़ पर घूमने चला गया, जहां पर एक मंदिर था। पहाड़ ऊंचा होने के कारण चढ़ने में समय लग रहा था, जिस कारण कसाई उसे खूब पिटाई करने लगी। तब बैल थककर आधे रास्ते में ही गिर गया और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। तब फिर उस बैल की शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को यमदूत ले जाती है। यमलोक पहुंचते ही चित्रगुप्त फिर उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि उसकी मृत्यु इस बार धर्म के रास्ते में हुआ था। तब यमराज ने उसकी सभी गलती माफ कर दिया और पुनः उसे मानव शरीर में जन्म देकर पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में भेज दिया। उस उत्तम कुल में वह जन्म लेकर बहुत ही बड़ा ज्ञानी बन गया। फिर उसको धीरे धीरे पूर्व जन्म की बातें सब याद आने लगा। अपने बैल वाली जन्म में उसे जो कसाई मिला, अब उस कसाई के पास ब्राह्मण को जाने का मन होने लगा। फिर कुछ ही दिनों के बाद वह उस कसाई के घर उससे मिलने के लिए गया। वहां पहुंचते ही उसकी पत्नी को देखा और देखकर बड़े प्यार से उस कसाई के बारे में पूछने लगा। उसकी पत्नी ने अपने पति की मृत्यु के बारे में उस ब्राह्मण को बता दिया। तब वह ब्राह्मण बोला, हे माता, मुझे आपके पति के प्रभाव से ही इस ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। यदि आपके पति पिछले जन्म में मुझे ऊंचे पहाड़ की मंदिर पर नहीं ले जाते तो मेरी मृत्यु भी नहीं होती और न ही दोबारा इस ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता। और धर्म के रास्ते में मृत्यु होने के कारण ही मुझे पूर्व जन्म की सारी बातें याद है, जिसके वजह से
आज मैं आपके पति से मिलने के लिए आया हूं, लेकिन आपने उनका मृत्यु का समाचार सुना दिए। अब मैं भला किसको धन्यवाद दूंगा? फिर भी आप उनकी पत्नी हैं तो धन्यवाद का पात्र आप ही हैं। इसलिए मैं आपको ही धन्यवाद देता हूं और आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूं। हे माता, आपने ऐसा कौन सा धर्म काम किए थे जो आपके जीवन में एक कसाई की संगति मिली? लेकिन वह कसाई तो था, लेकिन पुण्यात्मा भी। इसलिए आप जब कुंवारी थी तो कौन सी कर्म की थी जिसके कारण आपका विवाह इस कसाई से हुआ? तब उस कसाई की पत्नी ने बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे घर में एक तोता था जिसकी आवाज सुनकर मेरा मन अब बहुत ही तृप्त हो जाती थी, और उस तोते के द्वारा बोले गए शब्द ही मैं जब तुलसी में जल चढ़ाती थी तब मैं बोलती थी। यह बात सुनकर उस कसाई की पत्नी और वह ब्राह्मण उस तोता के पास गया और उस तोते से पूछने लगा, हे शुक, आप ऐसी कौन सी शब्द बोलते रहे जिसे यह माता आपके शब्द सुनकर ही तुलसी में जल चढ़ाती थी, जिसके कारण इन्हें खूब अमीर परिवार में शादी हुआ और पति भी कसाई जाति में जन्म लेकर मुझे उस पहाड़ों वाली मंदिर पर देवता की दर्शन करवाने ले गए थे, जिसके कारण मेरे जीवन का उद्धार हुआ है। यह मंत्र आपको किसने सिखा दिया और तुम्हारे द्वारा बोले गए मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब वह तोता ने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताना शुरू किया और कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं भी एक ब्राह्मण के घर में ही जन्म लिया था और बहुत ही बड़ा विद्वान था, लेकिन कभी भी गुरुजनों की सत्कार नहीं किया, सदैव अपमान ही किया। मुझे घमंड भी खूब हो गया था। घमंड के साथ साथ क्रोध भी बहुत ही बढ़ गया था और मैं सभी से झगड़ा करने लगा और किसी को भी सम्मान नहीं करता था, सभी को अपमान करता था। फिर एक दिन मृत्यु हो गई। यमदूतों द्वारा यमराज के पास ले गया। फिर यमराज ने मुझे तोते के रूप में भेज दिया और अधिक पाप होने के कारण बचपन में ही अपने माता से दूर होना पड़ा। एक दिन मैं किसी पेड़ की टहनी पर बैठकर रो रहा था। तब उस रास्ते से एक ऋषि जा रहा था। उसे मुझ पर दया आ गई और वह मुझे पकड़कर अपने साथ ले गया और अपने आश्रम में एक पिंजरा में बंद कर दिया। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। उस तुलसी के पौधे में उस ऋषि की पत्नी प्रतिदिन जल चढ़ाती थी और एक मंत्र बोलती रहती थी। वही मंत्र मैं सीख गया हूं और दिन रात बोलता रहता हूं। मंत्र के प्रभाव से मैं 200 वर्ष तक जिंदा रहा। एक दिन उस ऋषि के आश्रम में एक चोर आया और मुझे चुराकर अपने साथ ले गया और वहां से यह कसाई की पत्नी बचपन में ही मुझे खरीद लिया और अपने साथ यह अपना ससुराल भी लेकर चली आई। तब से लेकर अभी तक मैं इस पिंजरे में इसके घर में ही रहता हूं और उस बातों को बोलता रहता हूं जो ऋषि की पत्नी तुलसी में जल चढ़ाते समय बोलती थी। फिर वह ब्राह्मण बोले, हे सूक, मैं अभी भी आपका बात नहीं समझा। तभी वह सुक बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज यह कसाई की पत्नी स्नान करके जब तुलसी में जल चढ़ाएगी तो मैं कुछ बातें बोलूंगा, तभी आप समझ जाना कि मैं क्या बोलती हूं। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ ऐसा ही किया। जब कसाई की पत्नी तुलसी में जल चढ़ाने के लिए गई तो उसके पीछे पीछे वह ब्राह्मण भी गया और तुलसी के पौधा के पास जाकर खड़ा हो गया। तुलसी में जल चढ़ाते ही कसाई की पत्नी और वह सुक एक ही साथ ओम सुभद्राय नमः का मंत्र बोलने लगा। तब वह ब्राह्मण उस तोते द्वारा बोले गए शब्द को समझ गया और उस तोता को धन्यवाद देकर अपने घर वापस आ गया। फिर वह ब्राह्मण सारी बातें अपनी पत्नी प्रेमलता से सुनाई तो प्रेमलता भी नहा धोकर प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाते समय ओम सुभद्राय नमः का मंत्र बोलने लगी और वह दोनों इस मंत्र के प्रभाव से खूब आनंदित जीवन जीकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, जो भी महिला नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर सुहागिन महिलाएं मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी में जल चढ़ाते समय यह मंत्र बोल देती हैं तो उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। तब देवी रुक्मिणी बोली, मैं अच्छी तरह समझ गई। प्रभु तुलसी में जल चढ़ाने का महत्व और मंत्र भी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। यह कह देवी रुक्मिणी अपने काम काजों में चली गई और भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराकर विश्राम करने लगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद।